लाइफ में आपकी ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ रुक सी गई है? ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी, क्या आप सेटिस्फाई हैं अपनी ग्रोथ से, या फिर इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उतनी हो नहीं पाई जितनी होनी चाहिए थी? तो क्या आपके बर्थ चार्ट में वुड एलिमेंट है? आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति पांडे, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। स्वागत करती हूं आप सभी का इस चैनल डॉक्टर ज्योति के पांडे में। आज के वीडियो में हम वुड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में एंजल नंबर्स का वीडियो डाला है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लोसो ग्रिड में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे वुड एलिमेंट होते हैं, फायर एलिमेंट होते हैं, वाटर एलिमेंट होते हैं, अर्थ एलिमेंट होते हैं, मेटल एलिमेंट होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जानेंगे कैसे? अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 है और 3 है तो ये दोनों मिलके वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वुड क्या है, वुड एलिमेंट क्या है? जैसे आप देखते होंगे, जो पेड़ होता है वो पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर टहनियाँ आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। तो इस तरह से डे बाय डे वो ग्रो करता है और उसमें ग्रोथ होती है। तो उसी तरह अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 है और नंबर 3 है तो दोनों है, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। हो सकता है आपने शुरुआत काफी छोटे से की हो, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे आप ग्रो करते चले जाएंगे और आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया जिसमें मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हार नहीं मानेंगे और आप ग्रो करते जाएंगे और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और उस मुकाम पे भी पहुंचने के बाद आप ऐसा नहीं कि आप रुक जाएंगे, उसके बाद भी आपकी जो मेंटालिटी है, जो टेंडेंसी है ग्रो करने की, वो एक माइंडसेट वैसा है, एक आपकी पर्सनालिटी वैसी है कि आप लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। क्योंकि आपके पास दोनों एलिमेंट है तो आपको वैसी ग्रोथ भी मिलेगी। इसके साथ ही अगर 4 और 3 आपके पास है तो आप जो पैसे होंगे, जो पैसे आपने कमाए हैं या आपके पास जो पैसे हैं, आप उसको एक्यूमुलेट भी कर पाएंगे, आप उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे और पैसे बचा पाएंगे। आपकी ये मेंटालिटी होगी कि उसको अच्छे से मुझे एसेट बनाना है, उसको अच्छे से फिक्स करना है, उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो ये जो मेंटालिटी है, इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका एक फिक्स एसेट जो होगा वो भी अच्छा खासा होगा। इसी तरह से अगर 4 और 3 नंबर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो हो सकता है कि ऐसा आप कभी फील करें कि नहीं, ग्रोथ हो नहीं पा रही है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। कभी कभी तो ऐसा भी आपको लगेगा कि चीजें बिल्कुल रुक सी गई है, जो 2 महीने पहले जो हालत थी अभी भी वही हालत है, चाह के भी ग्रो नहीं कर पा रहे, चीजें थोड़ी सी स्टक हो गई। तो ये सारी सिचुएशन भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ आपको फिक्स एसेट बनाने, उसमें भी इशू आएंगे, उसमें भी थोड़ी सी मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे आपके पास होंगे, बहुत होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके खर्चे जितने होंगे, आपको महंगी चीजों का शौक हो सकता है, आपको शॉपिंग का, महंगी गाड़ियों का, घड़ियों का, आपको महंगे मोबाइल, घर का, ऐसी महंगी महंगी चीजों का शौक होगा जिसके ऊपर आपके खर्चे होते चले जाएंगे और इसी वजह से सेविंग्स बनाने में थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा। या आपके पास अगर 3 है, 4 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वुड एलिमेंट है वो 50% हो गया। आपके पास 50% है, क्योंकि आपके पास 3 है। ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा बचाएंगे भी और थोड़े खर्चे भी होंगे। तो जो नंबर 3 है वो जुपिटर का नंबर है, तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। वे लोग हमेशा नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, नॉलेज सीकर होते हैं। कभी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो, वो हमेशा सीखना चाहेंगे। उनको चीजों को सीखना सिखाना ये बहुत पसंद होता है और आपको लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी बहुत अच्छे से पता होता है। आप हर इंसान के साथ उनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से बिहेव कर पाते हैं। उसी तरह से अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4 है, 3 मिसिंग है, तो यहाँ भी आपका जो वुड एलिमेंट है वो भी 50% हो जाएगा। यहाँ पे जो आप पैसों की सेविंग कर सकेंगे, तो यहाँ पे आपके फिक्स एसेट तो होगी, लेकिन आप थोड़े ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप चीजों को बहुत ही माइन्यूटली देखेंगे, बहुत ही डिटेल्स देखेंगे। कहते नहीं बाल की खाल निकाल, हर चीज की पूरी डिटेलिंग में जाएंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ेंगे। आप जाके देखिए आपके बर्थ चार्ट में नंबर 3 या नंबर 4 दोनों हैं या दोनों गायब है, या नंबर 3 है नंबर 4 नहीं, नंबर 4 है या नंबर 3 नहीं। अगर नंबर्स नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो चलिए उसके लिए मैं रेमेडी भी बताती हूँ, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नंबर 4 और नंबर 3 ये सारी चीजें नहीं हैं, आप रेमेडी के रूप में क्या करेंगे? आप रेमेडी के रूप में आप वुड एलिमेंट धारण कर सकते हैं। अब वुड एलिमेंट क्या होगा, कौन सी चीज होंगी जो वुड एलिमेंट में होंगी? जैसे आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आप तुलसी की माला वो धारण
धारण कर सकते हैं। अगर आप ये धारण करेंगे तो धीरे धीरे आपका वुड एलिमेंट वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार चेक कीजिए आपके चार्ट में क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही तो कमेंट में मुझे बताइए आपके बर्थ चार्ट में वुड एलिमेंट है या नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।